केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर स्ट्रोक और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबरें होने वाली हैं क्योंकि वक्त हो चला है 10 और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक में क्या सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं उसकी तरफ चलिए रुख करते हैं। आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले बात राहुल गांधी के उस पोस्टर बॉय की करेंगे जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसने देश की इज्जत उछाली वो राहुल के लिए शेर है। जिसने अपनी नंगी हरकतों से देश का सिर नीचे करने की कोशिश की वो राहुल के लिए शेर है। जरा देखिए कि क्या कुछ चल रहा था। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से राहुल के शेर ने क्या किया है। दिल्ली पुलिस ने एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने के मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया। उदय भानु चिप को इस पूरे प्रदर्शन का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर उन्हें 4 दिन की रिमांड पर लिया। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक इससे पहले करीब 15 से 20 घंटे तक उससे पूछताछ की गई और फिर जैसे ही चिप की गिरफ्तारी हुई है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस से जुड़े लोग जो हैं सड़कों पर अब बैठ गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इस मामले में विरोध जताया और यह आरोप लगाए कि उदय भानु चिप को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी ने तो उदय भानु चिप को कांग्रेस का बब्बर शेर तक कह दिया और इसी वजह से बीजेपी राहुल गांधी पर आक्रामक है। चलिए, बीजेपी का क्या आरोप है? बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के इन्हीं बब्बर शेरों ने दुनिया भर के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली में हुई एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने लगे थे। आपको याद होगा, और इस मामले में पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन 4 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी ने इस मामले का सियासी पारा और भी चढ़ा दिया। पूरा मामला क्या है यह विस्तार से हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए, तो इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले आपको कुछ और जानकारी हम साझा करते हैं। 4 गिरफ्तारियों के बाद अब निगाह उन लोगों पर थी जो भाग चले, यानी कि कुछ और लोग थे। कुल इसके जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 करके 10 लोगों की बात हमने दिखाई थी। जरा देखिएगा। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 20 फरवरी की है, जब कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान नंगा विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वो मंच जहां दुनिया भर के नेता, बड़े बड़े कारोबारी और वैज्ञानिक जुटे थे, वहां कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े को उतारकर नंग धड़ंग प्रदर्शन किया। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड माने जा रहे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को हिरासत में ले लिया। यह वो मंच था जहां प्रधानमंत्री खुद दुनिया को भारत की बढ़ती एआई ताकत की झलक दिखा रहे थे और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के विरोध के लिए इसी मंच का सहारा लिया, या यूं कहें कि देश की छवि पर बट्टा लगाने के लिए कांग्रेस ने इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग किया। और जब एक्शन हुआ तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी कांग्रेस को खल गई। कांग्रेस ने इसे प्रेस्टीज इशू बना लिया। पुलिस का दावा है कि उदय भानु चिप की अगुवाई में भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस सिलसिले में यूथ कांग्रेस के 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों ने 20 फरवरी को भारत मंडपम में शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था और माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन के मास्टरमाइंड उदय भानु चिप हैं, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं।
इसी वजह से राहुल गांधी ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट की। राहुल ने चिप समेत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस अनुशासनहीनता की तारीफ की, उन्हें बब्बर शेर बताया। राहुल के अलावा कांग्रेस के कई और नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध जताया, लेकिन बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने तर्कपूर्ण बताया इसे और देश का अपमान करने वालों पर हुए इस एक्शन को जायज ठहराया। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। तो आपने देखा, कांग्रेस चाहे जो भी कह ले, जो भी कर ले, जो नैरेटिव गढ़ना चाहे गढ़ ले, सच सबके सामने है। यह अब राजनीतिक बहस नहीं रही। कई पूर्व अधिकारियों ने इसे देश को शर्मिंदा करने वाला नंगा प्रदर्शन बताया। कई अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखकर इस पर कांग्रेस को घेरा भी है। चिट्ठी आप देख रहे हैं और साफ तौर पर उन अधिकारियों ने अपनी बात कही। आपको दिखाते हैं कि जब उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हुई तब यूथ कांग्रेस के लोगों ने कैसे बवाल काटा। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, उन्होंने इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। देखिए हमारे सहयोगी जतिन शर्मा की ये रिपोर्ट। 4 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो उदय भानु चिप को मिली है। आप ये देखिए सफेद रंग की इस गाड़ी जिसको पुलिस ने पूरे तरीके से घेरा हुआ है और इसी गाड़ी में उदय भानु चिप को पुलिस अब क्राइम ब्रांच को, क्योंकि मामला हैंडओवर कर दिया गया है, क्राइम ब्रांच अब उदय भानु चिप को अपनी कस्टडी में लेकर जा रही है और इसी गाड़ी के अंदर उदय भानु चिप जो है वो आप देखेंगे गाड़ी को पूरे तरीके से जो पर्दे से कवर किया गया है और आप दिल्ली पुलिस की बसेस को पीछे देख रहे हैं जो कि एस्कॉर्ट करते हुए इस गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। 4 दिन की पुलिस कस्टडी, कड़ी सुरक्षा के बीच में उदय भानु चिप को अब यहाँ से क्राइम ब्रांच अपनी कस्टडी में लेकर निकल रही है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे जो कि लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बसें और इन बसों में कड़ी सुरक्षा के बीच में उदय भानु चिप को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो खैर ये कार्यकर्ता है, लेकिन इनके मुखिया आका राहुल गांधी का हाल दिखाते हैं। भोपाल में जब हमारे सहयोगी सत्यविजय ने राहुल से इसी मामले में सवाल पूछा, मुंह छिपाते दिखे। मतलब सोशल मीडिया पर वो देश का अपमान करने वालों को शेर बताते हैं और जब इस पर तीखे सवाल हो तो मुंह छिपा लेते हैं। अगर ये शेर है तो फिर देश को शेरों की जरूरत नहीं है। देखिए राहुल का डरपोक चेहरा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एयरपोर्ट से बाहर आते हुए और इनसे सवाल के लिए हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। राहुल गांधी से हम पर सवाल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से एआई समिट तो इसका मतलब यह हुआ कि देश विरोधी हर गतिविधि के पीछे, हर नंगेपन के पीछे जो भी होगा वो राहुल गांधी के लिए शेर होगा, जो कोई भी होगा। राहुल की सोच ने देश का मान मर्दन किया। अंदाजा लगाइए इनकी पार्टी की सोच का जो लेवल है वो क्या है। देशवासियों को आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो शब्द याद आते हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राजनीति राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती और अगर राजनीति राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाने लगे तो देश के लिए कैंसर से कम नहीं। भले कि राहुल इसे अपनी उपलब्धि में चुना एक मेडल मान ले, लेकिन इन हरकतों से एक भारतवासी होने के नाते मेरा भी सिर झुकता है, आपका भी सिर झुकना चाहिए, क्योंकि राजनीति के नाम पर देश का अपमान ये सहन नहीं होगा। राहुल गांधी वो नेता है जिन्हें हर बात का सबूत चाहिए होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सेना का पराक्रम हो, नरवणे की अप्रकाशित किताब हो, राहुल हर मुद्दे पर सबूत का राग अलापते हैं। लेकिन जब वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद पर शोषण के आरोप लगते हैं तब सबूत जुटाए जा रहे होते हैं
तो इससे उनकी पार्टी को कोई परेशानी नहीं। और इसलिए राहुल ने अपनी पूरी टीम को अभी मुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेने के लिए भेज दिया। आज की दूसरी स्टोरी हम बता रहे हैं। यह दबाव भी था। एक दिन पहले सपा के नेता पहुंचे तो दूसरे दिन पहुंचना जरूरी था कि कहीं उनकी पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है वो कोई खींच ना ले, कहीं कोई मिस ना कर जाए। इसलिए उनके यूपी कमांडर अजय राय दौड़े दौड़े अभी मुक्तेश्वरानंद के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जरा देखिएगा, सपा के बाद कांग्रेस पहुंचती है। पूजा पाठ के सहारे खुद को मजबूत दिखा रहे अभी मुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। यानी आशुतोष ब्रह्मचारी ने साफ कर दिया कि सबूत पक्के हैं और यह खेल 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला। यानी कि उनका कहना है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का जेल जाना बिल्कुल तय हो चला है और इसी वजह से अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहले ही जमानत की अर्जी लगा दी। दूसरी तरफ उन्हें कांग्रेस और सपा का राजनीतिक सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है। यानी हर कोई अपनी रोटी सेकने की कोशिश में लगा है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसकी डिटेल में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाना देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे लोग नहीं समझ रहे हैं। वाराणसी में स्वामी के आश्रम में राजनीतिक चहलकदमी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक नेता जाता है, दूसरा लाइन लगाए खड़ा है। लेकिन ये लाइन आशीर्वाद के लिए नहीं, वोटों या समर्थन के लिए नहीं, बल्कि ये उस पतली सी पगडंडी को ढूंढने की है जो अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर संतों की दो फाड़ के बाद बनी है। सपा हो या फिर कांग्रेस, इसी पगडंडी से सनातन के एक धड़े को अपने पाले में खींचना चाहते हैं। पूरी तरीके से ये गलत हो रहा है। भाजपा की सरकार में संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान और पूरी तरीके से दबाया जा रहा है कि एक मुखर आवाज जो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की बात करता है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाना। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसी क्रम में आज हम लोग मिलने आए थे और पूरा समर्थन है आपका? समर्थन है, आशीर्वाद लेने आए थे। हम समर्थन करने की हैसियत में उनके कहा, वो तो हम भगवान के स्वरूप हैं। हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे और उनके हर जो उनका दिशा निर्देश होगा खैर है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से ना देखने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि ये तो रोज का काम है, इस मुलाकात के पीछे कोई खास मकसद नहीं। वो मठ से पहले से ही लंबे समय से जुड़े हैं और आते ही रहते हैं। हर समय जब भी जब गंगा जी का आंदोलन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया था, तब वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी हमारे आंदोलन के साथ थे। तो वो उचित अनुचित के साथ विवेक करके सदा उचित के साथ रहते हैं। एक दिन पहले की बात है जब अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा था, पुलिस चाहे जो सवाल करे वो भागने वाले नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक वो निर्दोष हैं और किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। लेकिन एक ही दिन बाद वकीलों की सलाह पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर एक संदेह तो जरूर पैदा कर दिया। सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी तो हम लोग आगे विचार करेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन में विवेचना को रुकावे। अभी हम हाईकोर्ट में भी रुक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी रुक कर सकते हैं, तो विचार चल रहा है। इसके बाद रही सही कसर याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये कहते हुए पूरी कर दी कि यह तमाशा 3 से 4 दिन का है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि याचिकाकर्ता और पुलिस के बीच साठगांठ है। उन्होंने एक तस्वीर दिखाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे एआई जनरेटेड तस्वीर बताकर उनका दावा खारिज कर दिया। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं। यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, पहचान गए आप लोग? क्या ये प्रयागराज जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, संभल वाले हैं क्या? अजय पाल सिंह जी, इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही अधिकारी से लेना देना है।
तो अपने अपने तर्क है, लेकिन इन आरोपों से इतर अविमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं वो काफी व्याकुल दिखते हैं। जो अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं उनका अपना राग है, उन्होंने भरोसा नहीं है कि ये सब कुछ हो सकता है। वो अपने गुरु के साथ खड़े हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये सब उनके गुरु के खिलाफ एक साजिश है। जरा देखिए क्या कहते हैं। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठ तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। लेकिन इसी आश्रम को लेकर एक चर्चा और है, उस चर्चा के पास हम आपको लिए चलते हैं। चर्चा क्या है? चर्चा और आरोप भी है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने आश्रम की आड़ में शीश महल तैयार कर रखा है, जो एक संत की मान मर्यादा को शोभा नहीं देता। अब इस शीश महल की सच्चाई क्या है? हमारे सहयोगी राघवेंद्र की एक छोटी रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त श्री विद्या मठ पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये वही श्री विद्या मठ है जिसका जिक्र FIR में हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी सत्यता को देखने, इसको परखते हैं कि आखिर इस मठ में, इस महल में क्या कुछ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसमेंट है, ये आप देख सकते हैं कि देखिए सीढ़ियाँ हैं। देखिए हम सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो सीधा लंबी सी जो गैलरी है, सीधा ये केदार घाट गंगा जी के किनारे पर ये देखिए ये घाट पहुंचता है। शंकराचार्य जी का आप प्रतिनिधि हैं। महाराज जी ये बताइए, FIR में आरोप लगाया गया है कि ये जो श्री विद्यापीठ है वो एक शीश महल है, उसके टॉप पर स्विमिंग पूल है। इसकी पूरी सत्यता क्या है? आप कुछ जानकारी हो तो बताएं। आप प्रथम तल से लेकर टॉप तक की पूरी कहानी बताएं कि आखिर वहाँ दिनचर्या क्या है, क्या क्या है। मठ के भीतर जब आप प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियां उतर कर आते हैं और उसके दोनों तरफ जो पार्टीशन की खिड़कियां लगी हुई हैं वही शीश महल है। इसके जस्ट ऊपर जब आप जाते हैं तो बच्चों के रहने की व्यवस्था है, जहां बच्चे निवास करते हैं। उसके ऊपर वाले में उनके भोजन की व्यवस्था है, और उसके ऊपर जो परम आराध्य शंकराचार्य जी, वर्तमान शंकराचार्य जी के गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका सत्संग हाल था। टॉप पर क्या है जहाँ स्विमिंग पूल की बात कही जा रही है? ये जो ऊपर वाला तल है जिसको हम तीसरी मंजिल कह सकते हैं, उसको जो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे उनके पैरों में दिक्कत थी। डॉक्टर का ये कहना था, शरीर भी स्थूल था, कि आप कम से कम 3 किलोमीटर रोज चल नहीं सकते थे। तो उनको वॉकिंग करने के लिए पानी भर कर के उसी में वो आप हिलोरे लेते रहे, चलते रहे, जिससे उनका पैर ठीक रहे। तो स्विमिंग पूल कोई स्विमिंग पूल ऐसा नहीं जैसे स्विमिंग पूल होता है, बड़ा है, उसको मुश्किल से होगा 8-10 फीट का। तो उसी में वो शंकराचार्य जी जाते थे। तो यानी अविमुक्तेश्वरानंद जांच के घेरे में है। सच क्या है ये जल्द सामने आ जाएगा। अदालत तय करेगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। लेकिन अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इससे सनातन के भगवा वस्त्रों पर मैल जरूर लग जाएगा। लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस और सपा अपनी गोटी सेट करने में लगी है। वो अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने सनातनी वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहती है, और यह सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यानी वो सूबा जो अगले साल विधानसभा चुनाव की कसौटी पर कसा जाएगा। इसलिए यह आरोप प्रत्यारोप का खेल सियासी नजर आता है। खैर, यह तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से एक खबर है जहां सब कोई हैरान है। अब खबर की तरफ आते हैं। खबर क्या है? मध्य प्रदेश से खबर है कि वहां लड़कियां जो हैं गायब हो रही हैं, लेकिन उससे पहले धर्मांतरण का एक भंडाफोड़ होता है। 2 लड़कियां इसे चला रही थी। आरोप लगे कि ये लड़कियां गरीब परिवारों की लड़कियों को टारगेट करती हैं, उनका रेप करवाती थी, उन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी, और इस रैकेट के तार कई शहरों में, कई राज्यों तक फैले हुए बताए जा रहे हैं। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश की चिंता एक और आंकड़े ने बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए नया पाताल लोक बनता जा रहा है, और वहां लड़कियों को आसमान उठा ले रहा है या जमीन निगल जा रही है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन लड़कियां गायब हो रही हैं, और यह तादाद बहुत ज्यादा है, और आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे भी धर्मांतरण वाला गैंग काम कर रहा है, क्योंकि धर्मांतरण गैंग लंबे वक्त से मस्जिदों और मजारों के नाम पर युवाओं को टारगेट करने में लगा है। इसकी एक तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई, जहां मस्जिद पर ताला लगाए जाने का दावा करते हुए जिन छात्रों ने हंगामा किया उन पर एक्शन लिया गया। वहीं हिंदू संगठनों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में गंगा जल का छिड़काव कर वहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। क्या कुछ वहां हुआ, कैसे धर्मांतरण गैंग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है,
छोटी सी रिपोर्ट। इस देश में रक्तबीज बन चुका धर्मांतरण गैंग अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा। भोपाल में ऐसे ही रैकेट ने गरीब परिवारों को टारगेट किया। गरीब परिवार की लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण के लिए बाधित किया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे किसी मौलाना का हाथ नहीं, बल्कि 2 मुस्लिम लड़कियां इस गैंग को ऑपरेट कर रही थी। अमरीन और आफरीन नाम की लड़कियां इस रैकेट को चला रही थी, जो अब अपने साथी चंदन यादव के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ, अब्बास नगर में उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। ये थाना बागसेवना की घटना है। एक महिला फरियादिया द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट की गई है, जिस पर से थाना बागसेवना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी अरेस्ट हुए क्या है? इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है। महिला क्या क्या जो तथ्य है, इसमें सारे तथ्यों के आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों लड़कियां काम देने के बहाने धर्मांतरण, रेप, फिर सेक्स रैकेट में गरीब लड़कियों को धकेल देती थी। नेटवर्क के तार गुजरात और मुंबई तक जुड़े थे। दोनों लड़कियों ने इतना पैसा कमाया था कि अब्बास नगर की झुग्गी से निकलकर आलीशान विला खरीद लिया, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे धकेल दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में डराने वाली एक और खबर है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश से लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं और इन लापता लेडीज के तार कहीं न कहीं धर्मांतरण और रेप जैसी घटनाओं से जुड़ रहे हैं। इस आंकड़े ने लोगों की नींद उड़ा दी है। 5 साल में 2,70,000 से ज्यादा लड़कियां गायब। मध्य प्रदेश में हर दिन 130 लड़कियां गायब हो रही हैं। गायब हुई 50,000 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं। सागर से सबसे ज्यादा 1,069 महिलाएं लापता हैं। वहीं जबलपुर में 946 तो इंदौर में 788 महिलाएं गायब। भोपाल ग्रामीण से 688 महिलाओं के गायब होने की सूचना है। छतरपुर से 669 तो रीवा से 653 महिलाएं गायब हैं। धार से 637 महिलाएं गायब हैं तो ग्वालियर से 617 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। अधिकतर लड़कियों की उम्र 15 से 25 साल बताई जा रही है और लड़कियों के लिए पाताल लोक बनते जा रहे मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर अब सियासी तलवारें खिंच गई हैं। चौंकाने वाला और दिल को दहलाने वाला ये उत्तर मिला है कि मध्य प्रदेश अब सुरक्षित राज्य नहीं बचा है और इसमें 2020 से लेकर 2025-26 तक अभी तक 2 लाख महिलाएं लापता हो चुकी हैं और 65,000 जो छोटी बच्चियां हैं, बालिकाएं, वो लापता हो चुकी हैं। और उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि 50,000 बच्चियों का और 50,000 महिलाओं का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। वो कहां चले गए, उनका क्या हुआ, उनके परिवार आज भी भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रदेश के जो गृह मंत्री वही मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रदेश में हम लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी सम्मान देकर महिलाओं को दे रहे हैं, पर साथ में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से हमारी सरकार ने लगातार ऐसे जो मामले हैं उस पर ठोस कार्रवाई की है और उसी का परिणाम है कि बहुत सारी बहन बेटियां वापस मिली हैं। ये अभियान और सख्ती के साथ चलाया जाएगा। लेकिन सनातन की अलग जगह रहे बाबा बागेश्वर, उन्हें भी सुनना जरूरी है कि वो क्या समझा रहे हैं। वीरों की भूमि राजस्थान है, संतों की भूमि राजस्थान है, उसमें भी थे ये पुष्कर अद्भुत है। हम चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो पुष्कर आकर के पितरों के लिए पिंडदान कर लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई और मजबूत खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।